आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। आज मैं आपको ज़िंदगी का एक सच महसूस करवाना चाहती हूँ। एक ऐसा सच जो हम सब रोज़ जीते हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं। जापान में एक सुंदर सा वाक्य है, इचिगो इची, जिसका मतलब है यह पल फिर कभी नहीं आएगा। यह किताब हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हमें जगाने के लिए लिखी गई है। हम सोचते हैं कि कल फिर बात कर लेंगे, कल फिर समय निकाल लेंगे, कल फिर मुस्कुरा लेंगे। लेकिन इचिगो इची धीरे से कहती है, कल शायद आए और शायद नहीं। जापान की चाय परंपरा से यह विचार जन्मा, जहाँ चाय बनाना भी एक साधना है। चाय परोसने वाला जानता है, आज का यह मेहमान, आज का यह मौसम, आज का यह मन फिर कभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसलिए वह चाय बनाते समय जल्दी नहीं करता, वह हर कदम को महसूस करता है। किताब हमें यही सिखाती है, जिंदगी को भी ऐसे ही जियो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सच में वही मौजूद रहे। मोबाइल हाथ में हो लेकिन दिल सामने वाले के पास हो, क्योंकि हर बातचीत आखिरी भी हो सकती है। इचिगो इची हमें यह भी सिखाती है कि दुख, खुशी, गुस्सा, चिंता सब आने जाने वाले मेहमान हैं। अगर आप दुख में हैं तो यह सोचिए, यह भी स्थायी नहीं है। अगर आप खुशी में हैं तो इसे थाम लीजिए, क्योंकि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। जापान में चेरी के फूल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं। लोग जानते हैं कि वे झड़ जाएंगे, फिर भी उन्हें देखने जाते हैं, क्योंकि सुंदरता उसके टिकने में नहीं, उसके क्षणिक होने में है। इचिगो इची कहती है, जिंदगी भी वैसी ही है। हम रोज सांस लेते हैं, लेकिन सांस की कीमत तभी समझ आती है जब वह रुकने लगती है। हम रोज अपनों को देखते हैं, लेकिन उनकी अहमियत तभी समझ आती है जब वे दूर हो जाते हैं। यह किताब हमें अतीत से लड़ना नहीं सिखाती और भविष्य डरना भी नहीं। यह बस इतना कहती है, आज को मत खो। आज अगर कोई पास बैठा है तो उसकी आवाज़ सुनो। आज अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कान देखो। आज अगर आप थके हुए हैं तो खुद को भी समझो। इचिगो इची में कोई पात्र नहीं है, कोई हीरो नहीं है, क्योंकि इस किताब का पात्र आप खुद हैं। हर पाठक अपनी जिंदगी की कहानी लेकर इस किताब में आता है और यह किताब उसे बस एक आईना दिखा देती है। आज जब आप यह आवाज़ सुन रहे हैं, यह पल भी इचिगो इची है। यह समय फिर कभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो इस पल को मन से महसूस कीजिए, धीरे से सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी हूँ और यही जिंदगी है, क्योंकि यह पल फिर नहीं आएगा।